जिस मुंबई को आप कुछ साल पहले देखा करते थे, वो बदलती मुंबई आज की पीढ़ी देख रही है। एबीपी न्यूज़ इसी बदलती मुंबई को दिखाने की कोशिश कर रही है और इस कोशिश में हमारे साथ है वो चेहरा जिनका योगदान इस बदलती मुंबई में काम के ज़रिए रहा है। मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी की। शिंदे साहब, एबीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। और मैं बदलती मुंबई का जिक्र कर रहा था, तो ये बदलती मुंबई दिखाने का प्रयास हम भी कर रहे हैं। इसी वजह से हमारे इस विशेष बस में आपको ले आए हैं और कोस्टल रोड से सफ़र जो शुरू हुआ अब सीलिंग तक पहुंच रहा है। इन्हीं कामों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं। क्या जनता इन कामों पर आप पर विश्वास जताते हुए वोट देगी, या ठाकरे भाइयों की भावनिक जो आह्वान वो कर रहे हैं या जो अपील कर रहे हैं लोगों से, उसका साथ देगी? देखिए, लोगों को डेवलपमेंट चाहिए। ये जो कोस्टल रोड देख रहे हैं, ये कोस्टल रोड के बारे में आज लोग कहते हैं कि इतने कम समय में पहुंच जाते हो, जहाँ घंटा लगता वहाँ पर 15 मिनट में पहुंच जाते हैं। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी ने भी इस पर ट्वीट किया था, कई लोगों ने ट्वीट किया है अच्छे ये इंफ्रा प्रोजेक्ट पर, कोस्टल पर। तो ये कोस्टल है, अटल सेतु है, यहाँ का हम 300 एकड़ में ऑक्सीजन पार्क, सेंटर पार्क कर रहे हैं। मेट्रो के काम शुरू है, कारशेड के काम शुरू है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के काम शुरू है, हेल्थ के काम शुरू है। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट का एक पर्व यहाँ पर मुंबई में। लेकिन इसी को लेकर क्रेडिट वॉर भी होता है ना। लोग कहते हैं हमने किया, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट कहता है कि कोस्टल रोड तो उनके कार्यकाल में बना। वही बातें मेट्रो को लेकर होती है, वही बातें तमाम सीलिंग को लेकर होती हैं कि ये मुंबई करो। हमें काम करना है। हम क्रेडिट लेने वालों में से नहीं है, काम करने वालों में से हैं। और इसलिए इस कोस्टल को 1990 में इसकी संकल्पना हुई, लेकिन 2015 तक कुछ नहीं हुआ। इसकी मुंबई कॉरपोरेशन के परमिशन भी, जिनकी सत्ता थी, उन्होंने 3-4 साल तक दी नहीं। ये जब मुख्यमंत्री देवेंद्र जी हो गए और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो गए, तब राज्य की भी परमिशन, सेंट्रल की भी परमिशन हमें मिली इस कोस्टल के लिए। तो इसीलिए जिसने किया है उसके लिए तो बोलना चाहिए। लेकिन इस बात को वो झुठलाते हैं। वो कहते हैं हाँ, आप कल कह देंगे कि गंगा भी मोदी जी ने लाई, अरब सागर भी आपने और देवेंद्र फडणवीस ने बनाया। वो कहते हैं कि सारा क्रेडिट आप ले जाते हैं, मोदी जी को खास तौर पर निशाना साधते हैं वो। देखिए, मोदी जी अभी देश के नहीं, दुनिया में नंबर 1 पॉपुलर लीडर है। अभी इनकी जो पॉपुलरिटी है, लोकप्रियता है, उनको हजम नहीं हो रही है। ये विपक्ष को जब ऐसे बड़े व्यक्ति पर आरोप लगाते हैं, तब मीडिया उसका संज्ञान लेती है, दखल लेती है। ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ बनाते हैं आप लोग, और इसी में वो लोग खुश है। कहाँ प्रधानमंत्री जो देश को आगे बढ़ा रहे हैं। 14 नंबर पे हमारी अर्थव्यवस्था, 11वें नंबर पे अर्थव्यवस्था थी, 4थे नंबर पे लाने का काम किया है। देश को आर्थिक महासत्ता बना रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाना ये निंदाजनक है। और बिल्कुल मैं कहूँगा कि वो किसी को छोड़ते नहीं। प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, कोर्ट हो, चुनाव आयोग हो, कोई भी हो, सबके ऊपर आरोप लगाते। और नंबर 1 तो मैं हूँ, सुबह शाम एकनाथ शिंदे। चुनौती इस बार बहुत तगड़ी है, ऐसा माना जाता है। ठाकरे भाई मराठी अस्मिता की बात करते हैं। कहते हैं कि आपके कार्यकाल में पिछले 3 साल में एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करके मुंबई को अदानी को बेचने का काम किया गया। मुंबई पूरी अदानी को दी जा रही है और कई बातें आरोप पर, भ्रष्टाचार से लेकर सब पे आरोप लगाते हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच भी वो जा रहे हैं। सबसे पहले तो अदानी को ये धारावी प्रोजेक्ट देने वाले कौन है, वो देखो ना कौन है। पहले तो कोई दूसरा था, फिर इनको देने का काम तो उन्होंने किया है। अरे अदानी हो या कोई भी हो, लोगों को घर मिलने चाहिए। लोग झुकी झुपड़पट्टी में रहते हैं, गटर के पानी बाजू से बहता है, टॉयलेट का पानी बाजू से बहता है। कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं? तुम तो बंगले बना रहे और उनको वैसे ही रखना है। ये गलत है और ये आरोप है। भ्रष्टाचार करने वाले
हम पे आरोप करने के उनको हक ही नहीं है। अरे रोड में भ्रष्टाचार किया, प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार किया, मीठी नदी में भ्रष्टाचार किया, कोविड में भ्रष्टाचार किया, कोविड के खिचड़ी में भ्रष्टाचार किया, ये डेड बॉडी बैग में भ्रष्टाचार किया, कोविड सेंटर में भ्रष्टाचार किया। जितना बड़ा भ्रष्टाचार का महामेरू है, ये तो इनको बोलने का हक ही नहीं। जो डकैत होता है वो चोरी पे बोलता नहीं। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे, मुंबई के मेयर को लेकर कई बातें होती हैं। आप कहते हैं मुंबई का मेयर मराठी होगा, भाजपा कहती है मुंबई का मेयर हिंदू होगा और मराठी होगा। अब इस तरह से मुंबई के मेयर को मराठी होने का इतना सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत क्या पड़ रही है? अरे उन्होंने तो मुद्दा उठाया, विपक्ष ने, उन्होंने विपक्ष ने मुद्दा उठाया है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, मुंबई का महापौर महायुति का होगा, मुंबई का महापौर मराठी होगा, बस। सर धन्यवाद, आपने समय दिया हमको। बस जाते जाते यही जानना चाहूँगा, आपने बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस किए, आप लगातार ये कहते हैं। अमरनाथ में कुछ चीज़ें आपके खिलाफ हुई, लेकिन आपने किसी तरह या अपनी ताकत लगाकर वहाँ पर भी सत्ता काबिज की। मुंबई का मेयर क्या महायुति का होगा? आप कहते हैं शिवसेना का होगा, आप कह सकते हैं? अरे भैया, अभी उसको चुनाव है, वोटिंग होगी, उसके बाद देखिए, मैं पहले ही कहा है, सत्ता कुर्सी की लड़ाई हमारी नहीं है। मुंबई का विकास करना हमारी लड़ाई है, मुंबई का विकास करना हमारा एजेंडा है। तो मैंने कह दिया है। चलिए, हमारे तरफ शुभकामनाएं आपको सर। तो शिंदे साहब यहाँ पर बहुत ही आत्मविश्वास के साथ अपने विकास कामों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और कहते हैं कि भावनिक मुद्दे नहीं चलेंगे, काम बोलेगा और उसी काम के आधार पर मुंबई कर ही नहीं तो तमाम 29 महानगर पालिकाओं में जो महायुति की सरकार ने, उनके सरकार ने जो काम किया है, उसी के बलबूते दोबारा से पूरे 29 जगहों पर भगवा फहराने का काम वो करेंगे, ऐसा विश्वास है। हम भी आपको शुभकामनाएं दें। धन्यवाद सर। धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।